सभी का आपके अपने ऑनलाइन मोशन स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं बिहार सिविल कोड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाले हैं। तो क्वेश्चन करेंगे आज हम टॉप 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी का नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल। तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पे सबसे पहला सवाल है, राजनीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था। तो दोस्तों एक आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्राम पंचायतों का आयोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में आधारित लोकतंत्र में निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है, लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दोस्तों 2 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंचायती राज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। तो दोस्तों 3 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1/3, यानी कि 1/3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किसने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों 4 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बक्सर की लड़ाई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर्क लेखा नहीं गुजरती है। तो दोस्तों 5 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैं वहाँ से नहीं गुजरती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, विकासशील देशों की निम्न समस्याओं में से कौन सी सही नहीं है। तो दोस्तों 6 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्थव्यवस्था की विविधता का अभाव। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोदावरी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया। तो दोस्तों 8 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रॉक एडिक्ट 11, यानी कि आपका 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी। यानी कि शुरुआत, यानी कि पहली। तो दोस्तों 9 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कन्नौज में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, जैव उर्वरक कौन सा है। तो दोस्तों 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एजोस्पिरिलम, इनके ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ACTH हार्मोन स्रावित होता है कहाँ। तो दोस्तों 11 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीयूष ग्रंथि से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर है, यानी कि अम्ल कोशिकाएं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, निम्न में से वर्णक प्रोटीन, यानी कि क्रोमोप्रोटीन कौन सा है। इनमें से कौन सा है जो वर्णक प्रोटीन या क्रोमोप्रोटीन है।
तो दोस्तों 13 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है चालनी पट्टिका एक भाग है। चालनी पट्टिका एक भाग है किसकी? तो दोस्तों 14 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि डालूजाइलम का, यानी कि डालूजाइलम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन यानी कि हरिकेन का एक अन्य नाम है, एक अन्य नाम है। तो दोस्तों आपका 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिलीबिली। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य इनमें से कौन है? तो दोस्तों 16 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजस्थान। यहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत है, बहुत दूर दूर तक यहाँ पे आदमी दिखाई नहीं देता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। पूरक वस्तुओं की मांग को कहा जाता है, पूरक वस्तुओं की मांग को कहा जाता है। तो दोस्तों 17 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि तिर्यक मांग, यानी कि तिर्यक मांग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा, प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं क्योंकि वे मंदकानियों गैलेक्सियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं लगा पाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है किन प्रोग्रामों का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख बनाने के लिए किया जाता है यथा बजट? तो दोस्तों 19 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रस्तुति। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तर्क संगत त्रुटियां के विलोपन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो दोस्तों 20 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि डोबगिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को कहते हैं। तो दोस्तों 21 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि जरोभड्डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है पॉलिनामित्र यानी कि ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ट्रांसफर का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि एसी वोल्ट बढ़ाने के लिए, एसी वोल्ट बढ़ाने की, यानी कि एसी वोल्ट बढ़ाने के लिए 22 का ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सॉरी दोस्तों 22 का बी हो जाएगा, यानी कि डीसी वोल्ट बढ़ाने के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती हैं, अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती हैं। तो दोस्तों 24 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर यानी कि अभिक्रिया के ताप पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है। तो दोस्तों 25 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्वच्छ जल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। पिलकनाशी के रूप में डीडीटी के प्रयोग की हानि है, डीडीटी के प्रयोग की हानि है। दोस्तों डीडीटी का प्रयोग करने से क्या हानि होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता है, निम्नीकरण नहीं होता है।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अनापेक्षित ईमेल या जंक मेल होता है। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फैट बोट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? तो दोस्तों 28 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेलुलोस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है। ताप का उक्कमन होता है। तो दोस्तों 29 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, न धनात्मक न ऋणात्मक न तटस्थ। ऑप्शन नंबर डी 29 का आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पे। माय अफरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? दोस्तों 30 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतिभा पाटिल की, जो कि अपने भारत की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हुई हैं। प्रतिभा सिंह पाटिल, जो कि अपने भारत की पहली राष्ट्रपति भी थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। G8 में सबसे बाद में आने वाला देश कौन सा है? G8 में सबसे बाद में आने वाला देश इनमें से कौन है? दोस्तों 31 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है। दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों 32 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जुबा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क किसका उदाहरण है? तो दोस्तों 33 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सहायक स्मृति, यानी कि मेमोरी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पे। ग्रीन हाउस गैस हैं, इनमें से कौन है जो ग्रीन हाउस गैस में प्रयोग किया जाता है? यानी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस के प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आपका 34 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोडियम ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? तो दोस्तों 35 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कलगम कहाँ का लोक नृत्य है? तो दोस्तों 36 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है। गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों 37 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी गेंजाने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। दोनों 4 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो दोस्तों 38 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धनुर्विद्या के उत्तम प्रदर्शकों को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 है। उपली मृदा की अधिकतर मात्रा बनाई गई है किससे? तो दोस्तों 39 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपसादी सेल के द्वारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है। निम्न में से किसको केंद्रीय सरकार के वर्तमान राजस्व में शामिल नहीं किया जाता है? तो दोस्तों 40 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऋण को। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 है। निम्न विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों 41 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सचिन तेंदुलकर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 है।
निम्न में से कौन सा अल्पाधिकारी उद्योगों का एक लक्षण है? तो दोस्तों 42 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सजातीय वस्तुएं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। जब कोई चर्म उद्योग अपने अपशिष्ट को नदी में बहाकर जल प्रदूषण पैदा करता है तो स्वास्थ्य जोखिम पर लगने वाली लागत को कहते हैं इनमें से क्या? तो दोस्तों 43 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामाजिक लागत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44, किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है? किसने कहा था संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका और एक व्यक्ति और एक मत। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 44 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? तो दोस्तों 45 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्शल ने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा मांग का प्रत्यक्ष निर्धारण नहीं है? तो दोस्तों 46 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पन्ने या मूल्य या जींस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन सा अनुच्छेदीय आर्टिकल संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो दोस्तों 47 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 115। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो दोस्तों 48 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है यहाँ पे, लोकतंत्रीय विवेक केंद्रीकरण का आशय है इनमें से क्या? तो दोस्तों 49 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संघीय सरकार। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 एवं लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हड़प्पा व्यापार केंद्र था? तो दोस्तों 50 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूरकोटला, ऑप्शन नंबर सी आपका। दोस्तों वीडियो का ऐसा लगा प्लीज़ एक लाइक करके हमें ज़रूर बताएं। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।